बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मामला कुछ यूँ है कि जो इंडिया वाली चीज़ें चल रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, उसमें हमने देखा है कि अब एक बोल्ड स्टेप ले लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने कहा कि जनाब वर्ल्ड कप हम खेलेंगे क्योंकि हम क्रिकेट लविंग नेशन है, हम अमन को फैलाना चाहते हैं तो क्रिकेट तो खेलेंगे। हमारे साथ क्रिकेट से रिलेटेड जो पाकिस्तान में एक्टिविटी हैं, लोगों के जज्बात जुड़े में, उनको हम मुतासिर नहीं करेंगे। क्रिकेट हम खेलेंगे, लेकिन इंडिया को उनको जनाब उनकी औकात दिखाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे। इससे होगा क्या? इससे जनाब रेवेन्यू तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इंडिया पर मजीद जो सैंक्शंस लगने जा रही हैं वो खतरात मंडलाने लगे हैं। इंडिया के हवाले से अगर बात की जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अब वो गौर फिक्र करने लग गई कि जनाब इंडिया को एज सिक्योर प्लेस कंसीडर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि अब जो ओलंपिक्स 2036 या 37 की बिड में शामिल होने जा रहा था इंडिया, कि जनाब हमारे पास पैसा बहुत है, ताकत बहुत है, पूरी दुनिया में हमारी मानी जाती है। अब ओलंपिक जो है ना, चीन में बहुत हो गया, अमेरिका में बहुत हो गया, हर जगह हो गया, अब इंडिया में होना चाहिए। अगली मार्केट इंडिया है। अच्छा, स्टार्ट में ऐसा लगा कि जनाब हो सकता है कि इंडिया जनाब इस बिड को जीतने में कामयाब हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली इकॉनमी तगड़ी है, ठीक है, पैसा उनके पास है, वो हम मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो वो कर सकता है। लेकिन अब जो खतरात मिलने लगे हैं ना, क्योंकि दी गार्जियन ने लिख दिया है कि जनाब इंडिया को लेकर अब जो ओलंपिक्स की जो कमेटी है वो सोचने पर मजबूर हो गई है कि जनाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंच चुकी है श्रीलंका, दारुल हुकूमत कोलंबो में। वहाँ पर पूरी टीम जो आज का दिन आराम कर रही है। कल है जी 4 फरवरी, कल पहला मैच हमने खेलना है, लाइक वो वार्म अप मैच है, वो हमने खेलना है आयरलैंड के साथ। जी बिल्कुल, आयरलैंड के साथ हमने मैच खेलना है और उसमें भी पता चल जाएगा हम कितने पानी में, क्या कंडीशंस है, क्योंकि हम ये विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आके चल रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आज हमने डिस्कस करनी है, वो है जी PSL को लेके, ठीक है। आज लास्ट डेट है जी, जो बिड्स में शामिल होना चाहते हैं, प्लेयर्स की सिलेक्शन वगैरह। अब इसका डेट का पहले तो 11 फरवरी दी गई थी, गालिबन वही कंफर्म होगी। इस बार भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ अहमद सईद साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अहमद साहब, भारत जो है ना अब खासा अंदर से परेशान है, शो नहीं कर रहा, लेकिन उसको पता है कि जनाब हमने अपनी नैया जो है ना वो खुद ही डबो दी है और अब कुछ समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। बांग्लादेश ने आंखें दिखा दी, बांग्लादेश बायकॉट कर गया, ठीक है, आई बॉल्स गए, हमने देखा कि वो नुकसान हुआ। फिर पाकिस्तान ने उससे ज्यादा बोल्ड स्टेप ले लिया कि जनाब हम 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है ना, जाओ जो करना है कर लो, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जियो स्टार, सोनी वगैरह 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 इतना पैसा जनाब वो लिया हुआ उन्होंने, ठीक है, वो भी पैसा भी डूब जाएगा। तीसरा, अब ये ओलंपिक्स वाला जो मामला है ये ज्यादा संगीन है, क्योंकि ओलंपिक्स में भी तो खासी कमाई होती है ना और दुनिया में नाम भी बनता है, तो ये किधर से बचेंगे इंडियंस? देखें सबसे पहली बात जो आप ओलंपिक्स वाला बार बार इशू रेज कर रहे हैं, देखें ये बिल्कुल ऐसी है कि कल को कोई अफ्रीकी मुल्क खड़ा और वो कहे कि हम कल ICC का टूर्नामेंट करवाएंगे। अच्छा, क्योंकि भारत जो है ना, मतलब जो इनकी हिस्ट्री है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाने की, इससे पहले भी जितने इंटरनेशनल या बायलैटरल इवेंट्स जो इंडिया के अंदर हुए हैं, उनमें जो इन्होंने अपने इंतजामी उमूर के हवाले से कामयाबी के झंडे गाड़े हुए हैं, बिल्कुल उसकी अभी कुछ झलक जो है ना वो पिछले महीने हमें नजर आई थी। हमने इसी शो के अंदर बात की थी कि जो इंडियन ओपन बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है, वहां पर इनसे जो उस इंडोर अरीना के अंदर जो कबूतर होते हैं जो उड़ रहे होते हैं इधर उधर, इस तरह के सुनसान वीरान खंडर जगहों को, जिनको आपने एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर इंटरनेशनल इवेंट के लिए तैयार किया होता है, क्योंकि तमीज़ कोई कंप्लेन भी की थी प्लेयर्स ने मुझसे सब इस वाकये की। जी हाँ, इसमें हुआ यह है कि कुछ उन परिंदों की जो शिट होती है उसकी वजह से वो बार बार उनका जो कोर्ट था वो खराब हो रहा था और उसको साफ करना पड़ रहा था ग्राउंड के अंदर आके, प्लेयर्स को हर 2 पॉइंट्स के बाद जाके बाहर बैठना पड़ता था। तो ये तो औकात है, ये है औकात, हालत ये है। और दावे ये हैं कि हम ओलंपिक्स की मेजबानी करेंगे। हालत ये है कि इनसे जो है ना वो एक छोटा सा एक इवेंट जो है बैडमिंटन का वो नहीं संभाला गया और इनको ओलंपिक्स करवानी है, जहां पूरी दुनिया के एथलीट्स, हजारों एथलीट्स उसमें आते हैं और सैकड़ों खेल उसमें खेले जाते हैं। तो इसको तो आप रहने दें कि ये कोई हकीकत पसंदाना बात थी या ये कोई रियल बात थी। उनके किसी बैठे बैठे किसी आदमी को ये ख्याल आया कि चलो आज इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि हमने ओलंपिक्स की मेज़बानी करनी है। तो ये मतलब 2036 में जो ओलंपिक का ख्वाब इंडिया ने देखा था, ये कोई मतलब एक टेंजिबल गोल नहीं था, एक रियल गोल नहीं था, ये बस एक दीवाने की बढ़ थी। और मुझे ये लगता है कि उसके बाद से जो इनके साथ हो रही है खेल के मैदानों में मुस्तकिल, और ख़ास तौर पर हम चूँकि क्रिकेट को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं और क्रिकेट जो है वो आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो क्रिकेट के मैदान के अंदर भी देखें इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो इंडिया के साथ हो रही है पिछले 1 महीने के अंदर, ख़ास तौर पर ICC T20 के वर्ल्ड कप के इतना करीब आने के बाद।
आप ये देखें ना कि डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल किए गए पीसीबी की जानिब से, मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। ये अगर फैसला करना होता तो ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं उनमें सिर्फ आपको एक छोटा मोटा गोल अचीव नहीं करना होता, और बहुत सारी साइड स्टोरीज होती है जिनको जहन में रख के ये फैसला करना होता है। तो उन्होंने अपना वक्त लिया और वर्ल्ड कप को करीब आने दिया। अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के पास बांग्लादेश को वापस बुलाने का ऑप्शन भी मौजूद है। बांग्लादेश को वापस बुला, अब वो इसलिए नहीं बुला सकते हैं या नहीं बुलाना चाहते हैं कि उन्हें स्कॉटलैंड को ऑफिशियल इन्विटेशन भेज दिया हुआ है। तो अब एक ऐसी कंडीशन में वो लोग फंस गए कि जिससे उनको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं। पाकिस्तान इंडिया का मैच वो करवाना चाहते हैं, और अगर उन्हें स्कॉटलैंड को इन्विटेशन ना दिया होता तो आप मेरे से ये मैं दावा करके कह सकता हूं कि फौरन भागे भागे जाते, घुटनों में पांव पे हाथ लगाते बांग्लादेश बोर्ड के, उनको ले आते। लेकिन मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर उसी वक्त फौरन ये ऐलान कर दिया होता तो फिर जाहिर है कि इस तरह की और एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती। अच्छा, लेकिन अब ये दोनों बोर्ड मिलकर एक ऐसी कैफियत में ले आए हैं आईसीसी और बीसीसीआई को, जिसमें आगे सिर्फ और सिर्फ बदनामी है, जिसमें आगे इतना गहरा गढ़ा है कि उस गढ़े में गिरने के अलावा कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ब्रॉडकास्टर सर पे चढ़े हुए, वो कह रहे हैं कि हमने आपको 2031 तक के इवेंट्स के पैसे दिए हुए हैं। अच्छा, अब अगर इस इवेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो जाहिर है कि रिवायत बनेगी, और आगे जितने इवेंट्स के पैसे ब्रॉडकास्टर ने दिए हुए हैं आईसीसी को, उसका रेवेन्यू कहां से आएगा? तो वो पैसे कौन पे करेगा? जाहिर है कि आईसीसी को वो पैसे पे करने हैं। तो जो नुकसान की बात हो रही है ना, जो बैक ऑफ द माइंड पाकिस्तानी अवाम के जहन में भी है और लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा, इस तरह के बड़े डिसीजन करते हुए, इस तरह के बड़े फैसले करते हुए छोटे मोटे नुकसान ही देखे जाता है, इससे ज्यादा नुकसान आईसीसी का होगा। अच्छा, फिर इसका मतलब ये भी है कि फिर आगे प्री डिसाइडेड जितनी भी डील्स होती हैं पाकिस्तान इंडिया मैचेस को लेके वो नहीं होगी, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का डर होगा कि किसी भी टाइम दोनों ममालिक में से कोई भी जनाब वो स्टेप बैक कर जाएगा, तो अब हम अपने पैसे जो है वो स्टेक में नहीं लगा सकते, हम पैसे अभी हवा में नहीं छोड़ सकते। एक तो ये नुकसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, अब भारत से आवाज़ें ये आ रही हैं, एक तो वही जो कल हमने किसी आवाज़ें में चीखें आ रही हैं, चीखें, चलो चीखें, घिसी पिटी हमने बात कर दी कि जनाब डर गए हैं, डर गई। अच्छा, ये एक बात। दूसरा ये कह रहे हैं कि जनाब अब इतनी लंबी लिस्ट दी हुई है, सैंक्शंस ये लग जाएंगे, इसका सहारा लिया जा रहा है, किसी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, या फिर अपने अवाम को, वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वो ना ही खेलेंगे ना, हमारा कोई नुकसान नहीं, उन्हीं का ही नुकसान है। तो ये लॉलीपॉप इस तरह का दे सकते हैं? वैसे सैंक्शंस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर पाकिस्तान बायकॉट कर जाता है? देखें आप, देखें जो वहां पे अरस्तु बैठे हुए हैं, जो सुकरात वहां बैठे हुए हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सैंक्शन लग जाएंगी और सारा कुछ हो जाएगा, आपके ख्याल में जिन लोगों ने फैसला किया है बायकॉट करने का, वो कोई मतलब वो अनपढ़ लोग हैं, कोई जाहिल हैं, उनको नहीं पता कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उनको नहीं पता कि इसके नतीजे में क्या सैंक्शन हो सकती हैं, उनको नहीं पता कि हम अगर इस इवेंट का बायकॉट करेंगे जो कि आईसीसी करवा रहा है, इंटरनेशनल इवेंट है, उससे हमारे मुस्तकबिल पर क्रिकेट में क्या असरात पड़ेंगे। खास तौर पर देखें, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनके क्रिकेटिंग करियर्स के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सारी बातों को जहन में रखने के बाद ये फैसला किया गया ना, और जब कोई इस किस्म का बड़ा फैसला किया जाता है तो फिर ये छोटे मोटे नुकसान नहीं देखे जाते। भाईजान, इस वक्त क्रिकेट का मामला नहीं है, इस वक्त ये मामला बन चुका हुआ है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स का, इस वक्त ये मामला बन चुका हुआ है रीजनल जियोपॉलिटिक्स का, और इस सारे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट बोर्ड है। ये वो क्रिकेट बोर्ड है जिसके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के एक सियासी मौजू के ऊपर बात कर दी थी और बाद में उनके ही क्रिकेट बोर्ड ने आकर उनको डिफेंड कर दिया था। ये वो क्रिकेट बोर्ड है जो दुम हिलाते हुए एशिया कप का मैच खेलने आ गया था, लेकिन वहां पर आकर उन्हें इस नीच और घटियापन का मुजाहरा किया कि उन्हें मैच तो खेला लेकिन हाथ नहीं मिलाया आके। ये वो क्रिकेट बोर्ड है जिसको पैसे भी कमाने हैं, और ये वो क्रिकेट बोर्ड है जिसको हर हड्डी के पीछे भौंकते हुए जाना भी है, लेकिन इनको पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी है, इनको पाकिस्तान का बायकॉट करना है। अब पाकिस्तान ने इनको ये बताया है कि मर्द के बच्चे बायकॉट कैसे करते हैं। तो ये होता है जी बायकॉट। हमने आपको इवेंट शुरू होने से पहले बता दिया, हमने आपको 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले ये बता दिया है कि हम इस बड़े मैच का, जिसका फायदा पाकिस्तान को भी होता है, जिसका फायदा तमाम क्रिकेट बोर्ड को होता है जो आईसीसी के अंडर आते हैं, हमने उन्हें ये बता दिया है कि ये पड़ा है आपका मुनाफा, ये पड़ा है आपका फायदा, हमने नहीं खेलना आपके साथ। और अब आपको बताते हैं कि बायकॉट कैसा होता है। असल में बात यह है कि इनको ये अंदाजा ही नहीं था कि बात इस लेवल के ऊपर जा सकती है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने बड़े दिल का मुजाहरा किया था, इनको ये लग रहा था कि हमेशा की तरह ऐसे ही होगा। लेकिन इस दफा सामने कोई बंदा आ रहा था, इस दफा सामने मोहसिन नकवी था जिसने जो कहा वो करके एक लिमिट होती है ना, अपना दिल बड़ा करने की भी एक लिमिट होती है।
मतलब लोगों को साथ लेकर चलना, लोगों के साथ इस तरह से बिहेव करना कि उन्हें किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। अब जो है ना, मैं ये फिगर्स बता देता हूं कि आखिर नुकसान क्या होने जा रहा है। आईसीसी क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस रिक्वेस्ट को भारतीय सैंक्शंस का करार देकर कह रहे हैं कि ये जनाब धमकी दे दी आईसीसी ने। अब वो बता रहा हूं कि जो रिक्वेस्ट बार बार कर रहा है वो क्यों कर रहा है। वो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत क्रिकेट मैच को दुनिया के सबसे बड़ा खेलों का मुकाबला करार दिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच ना खेलने से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन $500 मिलियन यानी कि 141 अरब रुपए का नुकसान होने का खर्चा है, जबकि मैच की जो गेट मनी होती है उससे भी आईसीसी को लाखों डॉलर। इसमें ब्रॉडकास्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय था। ये सारे इंडियंस हैं। भारतीय, इसलिए तो सर चीखें निकल रही है ना भारतीय, क्योंकि आईसीसी के अपने ब्रॉडकास्टर से इनकार कर दिया था। इन्होंने तो पकड़ दकड़ के जनाब टूर्नामेंट कराना था, बड़ा शौक था इन्हें, तो पकड़ दकड़ के जनाब तरला मिनता करके उनको एंगेज किया है, और वो एंगेज जैसा किया है वो अब यह है कि $500 मिलियन का नुकसान उन ब्रॉडकास्टर्स को फेस करना पड़ेगा। वो तो इनकी रातों की नींदें उड़ा देंगे। अच्छा, अब मोहतात अंदाजे के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप से होने वाली आमदनी का निस्फ पाक भारत मैच से मिलता है। लाइक पूरा टूर्नामेंट अहमद सही साहब, उसका हाफ जो है ना वो सिर्फ इन मैचेस से पाकिस्तान इंडिया मैच से मिलता है। अच्छा, अब पाकिस्तान को हर साल आईसीसी से $35 मिलियन का शेयर मिलता है, जो कि तमाम बोर्ड्स को मिलना होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टर के नुकसान के बाद पीसीबी को आईसीसी की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए डेफिनेटली हमने वर्किंग की होगी। पीसीबी मैनेजमेंट ने वर्किंग की हुई थी। मोहसिन नकवी साहब ने अहमियत तो नहीं ना आवाम में तीर छोड़ दिया, इस पे पूरी पीछे वर्किंग है बैकएंड पे, फिर ये जाके इतना बोल्ड स्टेप लिया है। अच्छा, अब भारत के खिलाफ एक और, अब 2 पॉइंट्स का रोल है ना भारत। कल हमने देख लिया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भारत की टीम जो है ना वो इखलाकी उसका मुजाहरा करते हुए श्रीलंका जाएगी भी। देखो कह कौन रहे इखलाक के, अब वो श्रीलंका जाएगी नहीं, जाना पड़ेगा। अच्छा, जाएगी भी, वो होटल में रुकेंगे भी, वो ट्रैवल करके ग्राउंड में भी आएंगे, ग्राउंड में आके किट भी पहनेंगे, किट पहन के ग्राउंड में अंदर जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे कि टॉस कब होगा। आगा साहब नहीं आएंगे, ठीक है ना, आगा साहब कहेंगे कि नहीं आगा जी ना। अब वहां पे सूर्य कुमार ही हैं जी कप्तान इस दफा। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव ने जो बढ़के मारी हुई थी वो जनाब अब वहां पे इंतजार करेंगे, और मैच रेफरी कहेगा कि पाकिस्तान के कप्तान जो है वो टॉस के लिए नहीं आ रहे, इसलिए इस मैच को बायकॉट, इसको क्या किया जाएगा, कैंसिल कर फोरफीट किया जाएगा। फोरफीट किया जाएगा। फिर वो मुंह नीचे करके चले जाएंगे, फिर उसके बाद वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कहेंगे कि इसके जिम्मेदार भी पहलगाम में होने वाला वाकया था। अच्छा, तो फिर जाके उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, अब कहा ये जा रहा है कि वो 2 पॉइंट्स जो है ना पाकिस्तान को बड़े तंग करेंगे, जो माइनस में चले गए या 0 पॉइंट रहा और एक, लेकिन इम्कानात रोशन इस वजह से है कि हमारा मैच है नेदरलैंड्स पाकिस्तान को पहला मैच खेलना है, उसके बाद अमेरिका के साथ खेलना है और फिर नामीबिया के। अगर हम ये तीनों मैच खेलते हैं 6 पॉइंट्स के साथ, हम क्वालिफाइड डेफिनेटली इजीली कर जाएंगे ना। देखें इस वक्त पाकिस्तान की टीम में जो शेप है, अगर T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत हाई होप्स हैं कि पाकिस्तान की टीम ये तीनों मैचेस जीतेगी, और इसमें ही हम उम्मीद करते हैं कि जो रन रेट वाला मार्जिन है यही पूरा हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने अभी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वो शिकस्त दी है, उससे पहले श्रीलंका की टीम से हम खेले, उनको भी हमने हराया, और कंडीशन भी जो कि श्रीलंका की हैं। तो आमतौर पर पाकिस्तान की टीम, एक फैक्टर बताया इसमें ये हो सकता है कि चूंकि आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी ने मतलब अगर आईसीसी के क्यूरेटर आते हैं जो कि आएंगे पिच बनाने के लिए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि पिचों की नौइयत किस तरह की होती है। ये एक फैक्टर बहरहाल हो सकता है। एक और बड़ा फैक्टर है मैं सही साहब, वो हो सकता है, चले वो तो कुदरत पे छोड़ते हैं ना, बारिश हो गई इन 3 में से 2 मैचेस में, पॉइंट्स वो भी ना मिले, फिर तो पाकिस्तान देखिए बारिश की सूरत में एक उम्मीद ये है कि जो श्रीलंका के ग्राउंड मैन है या उनका जो ग्राउंड स्टाफ है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो शायद दुनिया का बेहतरीन ग्राउंड स्टाफ है, क्योंकि वो उसके लिए तैयार रहता है कि यहाँ पे रेनी सीजन ज्यादा लंबा होता है, बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो पूरी आउटफील्ड को कवर करते हैं, सिर्फ पिच को कवर नहीं करते हैं। अच्छा, श्रीलंका में ये रिवायत है कि वो पूरी आउटफील्ड को कवर करते हैं, तो उसमें मुकम्मल मैच वाइप आउट होने के इम्कान तो बहुत ज्यादा कम है। 5 ओवर का भी वो करा देते हैं। जी हाँ, इतना वक्त भी अगर हुआ कि 5 ओवर का मैच हो सकता हो तो मैच हो जाएगा। और श्रीलंका में जो अभी जो रिसेंट पास्ट के अंदर उनकी हिस्ट्री बताती है बारिश को मैनेज करने की, वो कम से कम इंडिया से तो बहरहाल बेहतर है। तो मुझे ये लगता है कि श्रीलंकन जो ग्राउंडमैन है और वहाँ की जो इंतजामिया है जो उन ग्राउंड की देखभाल करती है, वो यकीनन इस बात को इंश्योर करेंगे अनटिल अनलेस कोई ऐसा थंडर स्टॉर्म आए या कोई ऐसा शॉवर्स हों जो पूरे दिन जारी रहें और कोई इस किस्म की सिचुएशन बने, तो फिर मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसी बारिश जो आधे घंटे में या पौने घंटे में खत्म हो जाए या 1 घंटे में खत्म हो जाए, उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैच हो जाएगा फिर भी। अच्छा, आपने डायरेक्ट बता दिया किस तरह से कैसे हमारा शेड्यूल है। मैंने एक थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से बताना था कि जनाब पहला 4 फरवरी को वार्म अप मैच है वर्सेस आयरलैंड, उसके बाद 7 फरवरी को हमारा नीदरलैंड के साथ मैच है, उसके बाद 10 फरवरी को हमारा यूएसए के खिलाफ मैच है, उसके बाद जो 15 को हमने आराम रेस्ट डे रखा हुआ है, रेस्ट डे करना है हमने, और 15 से ऑनवर्ड 10 से लेके 17 तारीख तक हमने श्रीलंका को एक्सप्लोर करना है, बीचेस पे जाना है, पूरा माहौल एंजॉय करना है। 15 तारीख को खासकर
कहा गया कि आप आराम करें ना, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ इतना नहीं मजा वैसे मेरा था श्रीलंका जाने वाले कोई नहीं जितना आपने ले लिया है। और इस उसके तफसील बाद में। 18 तारीख को हमने नमीबिया को हराकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेना। तो ये जो जर्नी है ना, ये बड़ी मजे की होने वाली है। इस जर्नी में अहमद सईद साहब बहुत से लोगों की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं, ठीक है ना, और हराम उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी जिनकी मार नींदें दी आराम थी। हुई है उनका कल मुंबई में इजलास भी हो चुका है। मैं आपको ये भी अच्छा, अपडेट दे दूं। अच्छा। और मुंबई में जाने का मतलब जो है ना, मुंबई में किसी का कोई मतलब कोई वो नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है क्रिकेट का। मुंबई में वो रिलायंस के जो मालिक है ना, मुकेश अंबानी साहब, उनके पांव पकड़ने वो के वहाँ लिए। रहते हैं। अच्छा, बस फिर मुंबई में उनके पांव पकड़ने के लिए कि मालिक गलती हो गया, ठीक है। तो अब लेट्स सी जी क्या बनता है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल हम सब के सामने है, और इसमें 15 वाला मैच तो हम बाइकआउट कर रहे हैं। ऑल दो अभी भी थोड़ी बहुत आ रही है कि शायद हम ऑन डे जो है डिसीजन चेंज कर लें, रिवर्स हो जाए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाएं, लेकिन अभी तक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इतलात ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट करने जा रहा है। लेट्स सी इस पर क्या बनता है। कल के शो में इस पर फर्दर बात भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।